बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रेडिंग बीस TFX। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम गोल्ड को वीकली बेसिस पर एनालाइज करने वाले हैं 24 अगस्त 2026 से 28 अगस्त 2026 तक के लिए, और ये वीडियो हमारी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली मज़ीद अपडेट्स आप लोगों तक पहुँचती रहें। और अगर आप लोग हमारे फ्री सिग्नल्स और फ्री क्लासेस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कम्युनिटी का लिंक भी मौजूद है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं वीकली फोरकास्ट की तरफ। सबसे पहले हम देखते हैं कि कमिंग वीक में हमारे पास फंडामेंटल न्यूज़ क्या क्या आ रही हैं। तो चलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ। तो फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर हम देखते हैं तो मंडे वाले दिन 24 अगस्त 2026 को हमारे पास US डॉलर को लेकर पाकिस्तानी टाइम रात 11 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट डेटा है, और इसके अलावा हमारे पास 25 अगस्त को शाम 7 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट डेटा और है CB कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का। अच्छा, 26 अगस्त वेडनेसडे को हमारे पास US डॉलर को लेकर दो डेटा है, हाई इम्पैक्ट और एक है मीडियम इम्पैक्ट। तो अगर आपको फंडामेंटल न्यूज़ पर ट्रेड करना आती है तो आपने मार्केट में ट्रेड करना है, वरना न्यूज़ टाइम में आपने ट्रेडिंग को अवॉइड करना है और मार्केट से आउट रहना है। बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे को आपको ऑलरेडी पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा होता है पाकिस्तानी टाइम शाम 5:30 बजे। ओके, अगर फ्राइडे की बात करें तो फ्राइडे को मार्केट फ्राई करती है, ऑलरेडी आप जानते हैं। और फ्राइडे वाले दिन हमारे पास दो हाई इम्पैक्ट डेटा और दो मीडियम इम्पैक्ट डेटा आ रहे हैं। तो फ्राइडे को आपने इंतहाई एहतियात से ट्रेड करनी है, क्योंकि फंडामेंटल जब मार्केट चलती है तो एक बड़ी मूव दे सकती है बाई साइड पर भी और सेल साइड पर भी। तो अगर आप फंडामेंटल ट्रेड करना जानते हैं तो ठीक है, वरना इंतहाई एहतियात से आपने ट्रेड करनी है। ओके, थोड़ा सा देख लेते हैं जी कॉइन कोडेक्स को। कॉइन कोडेक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो कॉइन कोडेक्स वीकली 4858, मंथली 5705 और 3 मंथली 7121, मतलब बुलिश ही देखा जा रहा है। आपने लास्ट वीक में देखा ही होगा कि गोल्ड माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बुलिश हुआ है। वीकली कैंडल बहुत ही बुलिश क्लोज हुई है। अच्छा, FX स्ट्रीट को भी देख लेते हैं जी। FX स्ट्रीट की अगर हम बात करते हैं तो गोल्ड हिट्स 3 मंथ पीक अबव 4600 एज मिडल ईस्ट रिस्क फ्यूल रैली। ठीक हो गया जी। मंथली कैंडल भी इनकी बुलिश क्लोज हुई है, 2 महीने की तकरीबन ऊपर जाके चल रही है, हाई ब्रेक कर दिया है। तो चलते हैं टेक्निकली चार्ट के ऊपर और देखते हैं वीकली बेसिस पर हमारे पास क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस नेक्स्ट वीक में आते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मंथली एक बार कैंडल को, कि मंथली कैंडल ने क्या किया हुआ है। ये देखें, ये लास्ट मंथ की कैंडल थी और ये उससे पिछले मंथ की कैंडल है, और ये करंट मंथ जो चल रहा है इस कैंडल ने इन दोनों को हाई ब्रेक कर दिया है और करंट अभी ये रनिंग में है। ओके, वीकली लेवल्स की बात करते हैं तो देखते हैं कमिंग वीक में हमारे पास सेल और बाय के कौन कौन से जोन्स निकल कर आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वीकली कैंडल के सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो हमारे पास वीकली सपोर्ट जो आ रही है वो आलमोस्ट ये बनती है 4323, और अगर वीकली रेजिस्टेंस की मैं बात करता हूँ तो हमारे पास जो वीकली रेजिस्टेंस निकल कर आती है वो है आपके सामने। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं जी। 4633, 4633 और रेजिस्टेंस 4633, और सपोर्ट हमारे पास है 4323। सेल और बाय के जोन्स निकालते हैं जी। इसके लिए हम आ जाएंगे डेली के टाइम फ्रेम के अंदर। ओके जी, सेल और बाय के जोन्स निकालने के लिए हम टाइम फ्रेम को छोटा करते हैं और आ गए हैं जी डेली के टाइम फ्रेम के अंदर। तो डेली के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं कि हमारे पास सेल और बाय के जोन कौन से बनते हैं। अगर हम बात करते हैं सपोर्ट लेवल की, तो सपोर्ट लेवल पे हमारे पास एक बाय जोन निकल कर आता है आपके पास ऑलमोस्ट ये। ठीक हो गया जी। ओके, ये जोन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन इसको हम थोड़ा छोटा करने की कोशिश करेंगे, और आ जाते हैं हम H4 के टाइम फ्रेम के अंदर। तो अगर H4 के टाइम फ्रेम की अगर हम बात करते हैं तो H4 में हमारे पास जो जोन निकल कर आ रहा है बाइंग का, तो हमारे पास बाइंग का ये जोन बनेगा ऑलमोस्ट। ओके, इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं यहाँ पे ताकि हमारी ट्रेड मिस ना हो। 4334 और 4323, ये हमारे पास सपोर्ट के पास एक बाइंग जोन बना है। मज़ीद इनको थोड़ा छोटा करने की कोशिश करेंगे H1 के अंदर आके, लेकिन इससे पहले हम देख लेते हैं कि H4 में हमारे पास मज़ीद कौन से बाइंग जोन बनते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर देखें तो ये हमारे पास एक जोन निकल कर आ रहा है बाय का,
इसको भी हम मार्क कर लेते हैं। बुलिश इंगल्फिंग बनी है यहाँ पर, और ये हमारे पास H4 के अंदर एक जोन निकल कर आया है 4469 एंड 4450। अच्छा ओके, ये हमारे पास एक स्कैल्पिंग बाय जोन भी बन रहा है, यहाँ पर भी बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, आपके सामने है। यहाँ से इसको भी हम मार्क कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब मज़ीद इन जोन को छोटा करने की कोशिश करते हैं और आ जाते हैं हम H1 के अंदर। ओके जी, H1 के अंदर अगर हम आते हैं तो H1 की मैं बात करूं तो ये जोन आपका मज़ीद छोटा नहीं हो सकता, 4334 से 4323 तक। $11 का आपका वीकली सपोर्ट का बाय जोन है। और अगर हम इस जोन की बात करें तो ये जोन आपका थोड़ा छोटा करते हैं जी, 4466 से 4451, $15 का आपका ये जोन बनता है। ये भी बड़ा जोन है, इसको मज़ीद हम M30 में आके देखेंगे कि हम इसको मज़ीद छोटा कर सकते हैं। ओके, ये जोन आपका बिल्कुल ठीक है, 4573 से 4563, $10 का एक ये बाइंग जोन है आपके पास। अच्छा, देखते हैं जी M30 के अंदर आके कि आपके पास M30 में क्या बाय जोन निकल कर आ रहा है। ओके, M30 की अगर बात करें तो इस जोन को हम छोटा करेंगे तो मे भी हमारी ट्रेड मिस हो जाए, क्योंकि आपका जो सपोर्ट लेवल है और डिमांड जोन है वो आपका तकरीबन यही बन रहा है, तो इसको हम मज़ीद छोटा नहीं करेंगे। ओके जी, ये हमारे पास कमिंग वीक के अंदर जो है यहाँ पर भी एक बाय जोन बन सकता है, क्योंकि आपके सामने है यहाँ पे ये एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न बना था, उसके बाद मार्केट अप साइड पर चली गई थी, तो इसको भी हम एक डिमांड जोन यहाँ पर तस्वुर कर सकते हैं। बल्कि इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ऐसे यहाँ पे। ओके जी, ये आपके पास नेक्स्ट वीक में, कमिंग वीक की हमारे पास सपोर्ट लेवल निकल कर आ गए हैं। कमिंग वीक में हमारी जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होगी वो क्या होगी कि आपने हर डिप से बाय की कोशिश करनी है। मार्केट इस जोन को पिन करती है, आपने प्रॉफिट बुक करना है। उसके बाद मार्केट अगर इसको ब्रेक करके नीचे की तरफ आती है तो यहाँ से आपने करना है बाय, और उस बाय को आपने इस तरह इस लेवल तक आपने उसको प्रॉफिट बुक करना है, या आपने उसको ऊपर की तरफ जाने देना है। ठीक हो गया। अगर मार्केट क्या करती है, अगर मार्केट हमें यहीं से ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे देती है H1 की या H4 की कोई कैंडल, तो आपने रीटेस्ट पे बाय करना है और नीचे स्टॉप लॉस रख के मार्केट को ऊपर जाने देना है, क्योंकि जब हाई ब्रेक करके मार्केट ऊपर क्लोजिंग दे देती है तो हम रीटेस्ट पे हमेशा बाय करते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर मार्केट इन सारे लेवल्स को ब्रेक करके नीचे आती है तो ये आपके पास एक वीकली डिमांड जोन है, यहाँ से बहुत अच्छी बाय बन सकती है, और इस बाय को आप एक स्विंग ट्रेड के तौर पर भी होल्ड कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो आपके पास ये बनता है कि मार्केट अगर इन लेवल्स को यहाँ से रिस्पेक्ट देते हुए ऐसे ब्रेक करती है और ट्रेंड को चेंज करके नीचे की तरफ आती है, तो आपने इस बात को याद रखना है कि अगर लो ब्रेक किया मार्केट ने तो आपने रीटेस्ट के ऊपर यहाँ से सेल करना है। ठीक हो गया, यहाँ पे आप रीटेस्ट पे सेल करेंगे, स्टॉप लॉस ऊपर का रखेंगे और मार्केट को नीचे जाने देंगे। तो एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हमारे पास जो बाय जोन बनते हैं वो हैं 4573 से 4563 स्कैल्पिंग बाय होगी। उसके बाद हमारे पास जो बाय जोन एक बन रहा है वो है 4526 से 4519 का। तीसरा बाय जोन हमारे पास बन रहा है 4465 से 4451। वीकली हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन जो बनेगा, बाय जोन आपका बनेगा 4334 से 4323 का, $10 का ये डिमांड जोन है। एवरी डे बाय होगा जी गोल्ड नेक्स्ट वीक में, ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी।
ओके जी, फिबोनाची के हिसाब से भी मार्केट को देख लेते हैं कि एक बार मार्केट हमें फिबोनाची के हिसाब से क्या जोन दे रही है। तो हम क्या करेंगे कि फिब लगाएंगे यहाँ से वीकली कैंडल के ऊपर। तो हम यहाँ से अगर इसको वीकली लो से वीकली हाई की तरफ लेकर जाते हैं, क्योंकि मार्केट बुलिश हुई है लास्ट वीक के अंदर, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये वाला जो डिमांड जोन बनता है 50 और 61% का, ये बड़ा बेहतरीन किस्म का एक डिमांड जोन है हमारा। तो मार्केट इसको पिन कर सकती है, क्योंकि 50 और 61 फिबोनाची का गोल्डन जोन होता है। तो मार्केट में हमारे पास ये लेवल जो है, ये अच्छा लेवल बाय के लिए देखा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ जी कि आपको इस वीडियो से कमिंग वीक के अंदर अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी। अगर आप हमारे फ्री सिग्नल्स और फ्री क्लासेस से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, अभी कॉन्टैक्ट कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।